Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. This video is in English and Hindi. First, I would tell you everything in Hindi and then I would tell you guys everything in English. तो पहले चॉइस के बारे में बोलने से पहले मैं बताऊंगी कि ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही अलग टॉपिक में है कि क्या आपके साथ सेपरेशन करके आपसे मूव ऑन करके आपके पार्टनर खुश है, क्या कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी क्या जाएंगे, क्या खुश है वो थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी के साथ कोई क्या चल रहा है, या थर्ड पार्टी अगर नहीं भी है तो भी अगर उन्होंने जो आपसे दूर गया है मूव ऑन कर लिया है तो क्या वो खुश है। तो इस रिगार्डिंग ये रीडिंग होगा। तो आपके ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, चाहे आप बेसिकली आप मेल हो फीमेल हो, और किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूके में हो, लंदन स्कॉटलैंड में हो, या आप हो यूएस में, चाहे आप उसमें अमेरिका में हो, टेक्सास में हो, या कैलिफोर्निया में हो, या अटलांटा में हो, या न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में हो, या आप हो ब्रैम्पटन और टोरंटो या ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो, जहाँ पर भी हो आपके लिए ये रीडिंग है, या सिडनी में हो या ऑकलैंड में हो, आपके लिए ये रीडिंग है। 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चॉइस करिए और मैं क्विकली ये रीडिंग शुरू करूँगी। ये है आपके ग्रीन कलर के हार्ट, साइड में ग्रीन है तो ग्रीन रखूंगी। ये आपके गोल्डन कलर के हाथ, ये हार्ट ये रोज गोल्ड कलर के है, और ये है आपके रेड कलर के हार्ट। तो ग्रीन गोल्डन या ऑरेंज कलर के हार्ट या रेड कलर के हार्ट, ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन के हार्ट, ऑरेंज कलर के हार्ट और रेड कलर के हार्ट के लिए रीडिंग हो रही है। ये रीडिंग इंग्लिश और हिंदी में होंगे, पहले इंग्लिश का रहेगा फिर हिंदी का रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको सारे टाइमिंग्स मिल जाएंगे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। Hi all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. This video is in English and Hindi. You can see the timings from the description box. Basically this reading is on the reading is about your partner who has moved on. Is he or she happy without you? What is happening in their life? If they are connected with some third person, or they are in a relationship with third person, is that relationship is going good, better than your relationship or not? So this is the topic of this relationship, this reading, tarot card reading. What is pick a card reading? You have 3 choices. Within these 3 choices you have to choose one option, and that is your own option, and that would be your own reading. And you just have to close your eyes, make your mind calm, and just think about your partner and choose one of the option. Now this reading is for any gender person, either you are male, female, or any belong from some other gender. So it is for you. This reading is for all location people, like either you live in India, London, United States, Scotland, Canada, Australia, New Zealand, or Dubai. This is for you. And this reading is for this is a timeless reading. That means any time from today to after 10 years, 20 years, anytime you are looking at this reading will be for you. This is a timeless video. So there are 3 options. This is green and yellow combination heart, this is orange and rose gold heart, and this is pure red heart. So you need to choose one of this option, and I would be quickly doing your reading. You have 10 seconds to choose. ओके चलिए, दोनों हार्ट को मैं साइड करूंगी और शुरू करूंगी। जिन्होंने येलो और ग्रीन के हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ अभी क्या हो रही है और वो क्या खुश है आपके बगैर। गाइज ये मैंने अपने कार्ड्स इन्वेंट किया है, ये तुरंत ही अभी मार्केट में नहीं लाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक मार्केट में आएंगे। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडर वगैरह हो तो आप इसे ले सकते हो, तब मार्केट से परचेज कर सकते हो। ये मेरी खुद के रीडिंग के कार्ड्स है।
888 future reading by Arya Roy. आपके जो कार्ड्स आ रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ट्रैवल, रिकंसिलिएशन एंड सरेंडर एंड स्नेक के कार्ड आ रही है। इसके मतलब ये होता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के कुछ खास खुश नहीं है और बहुत जल्दी आप दोनों के रिकंसिलिएशन या रीयूनियन होने वाला है। इसके मतलब है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके पास वापस आने वाला है। तो देखेंगे वो जल्दी जो टाइम है वो कब तक है। within 3 years, November onwards, within 5 months, March, within 8 months। देखो अभी मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई होगी। कुछ टैरो कार्ड्स मैं लूँगी, इसमें टैरो कार्ड से कुछ और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको ये कार्ड को मैं ओमिट करूँगी क्योंकि 3 इयर्स के रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, 3 इयर्स के रीडिंग नहीं होती है कहीं पर भी। 3 इयर्स में तो बहुत बार एनर्जी चेंज हो जाता है, तो 3 इयर्स के रीडिंग नहीं होते हैं। तो आपके जो बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। तो इसके मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा पड़ा हुआ है और आपके पार्टनर आपसे बात ज़रूर करेंगे और वो बात करने की टाइम रहेगा अगस्त सितंबर 2022, क्योंकि आप 22 में देख रहे हो। अगर आप 22 के बाद देखते हो ये रीडिंग तो टाइम रहेगी 2 महीना। जिस दिन से देख रहे हो एग्जैक्टली 2 मंथ्स के बाद आपके पार्टनर जो है आपसे बात करने लगेंगे और बात करने के बाद जो है उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अभी बात बहुत पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद विदिन 5 मंथ्स, मतलब अगर अगस्त में बात होती है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आप दोनों के रिकंसिलिएशन हो जाएगी। तो पहला क्या है कि आपके पार्टनर एक कार्मिक रिलेशनशिप में है तो आप बिल्कुल खुश नहीं है, आपके सिवा आपको छोड़ के जो गए हैं। डेफिनेटली वो एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। थर्ड पार्टी है कि नहीं, इसके आंसर है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है और उस थर्ड पार्टी के साथ उनके जो रिलेशनशिप है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। वहाँ पर कुछ खास हो नहीं रहा है और वहाँ पर आपको जो छोड़ के गए थे उनको उसमें बहुत रिपेंट करता है वो कि हाँ क्यों मैंने इन्हें छोड़ के गया, क्यों ऐसे किया था, उनको रिपेंट भी होती है। और डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है आपके साथ बात करेंगे ऑन मंथ ऑफ अगस्त सितंबर 2022। हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा आगे पीछे 1 महीना या 15 डेज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगस्त सितंबर 2022 के करीब करीब आपके पार्टनर आपसे बात कर लेंगे। और जब वो बात होंगे इधर तो फ़ोन में या इंटरनेट के थ्रू, जैसे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के थ्रू बात होगी। और बात करने के बाद जो है आपके जो पार्टनर है आपके साथ बात करने के बाद धीरे धीरे आपके तरफ होंगे। तो नेक्स्ट ईयर के मुझे लग रहा है कि जनवरी, फरवरी या मार्च के करीब करीब आपके पार्टनर पूरे तरीक़ा से आपके पास वापस आ जाएंगे और मार्च या अप्रैल में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कहीं पर ट्रैवल करोगे। वो शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके कोई फेवरेट प्लेस हो अपनी सिटी में, वहाँ पर जाना, या लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकते हैं, जैसे दोनों मिलके कई ट्रैवलिंग के प्लान बनाओगे कोई डेस्टिनेशन के। और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ही अभी फ़िलहाल के लिए जब से ये थर्ड पर्सन के साथ उनके ख़राब चीज़ें होने लगे हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप और कई ज़्यादा सेटबैक उन्हें मिलने लगा है तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा है। और ये एक तरीक़े से कर्मा भी है, क्योंकि आपको छोड़ के गया था तो उसके वजह से आपको उसको एक कर्मा भी मिला है। और मुझे लगता है कि आपको छोड़ के गए होंगे 7 मंथ्स या 8 मंथ्स
मंथ्स पहले, 2 से लेके 8 महीना पहले आपको छोड़ के गए होंगे और उसको अच्छे वाले सबक मिल गया है। इस वक्त में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए डर रहे कि आपके साथ बात करे या नहीं करे। अभी जो है नेक्स्ट 1 मंथ उसको ऐसे ही डर लगेंगे, लेकिन अगस्त सितंबर में थोड़ा खुल के बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपके पास पूरी तरीके से उस दौरान वापस नहीं आएंगे। आपके पास उन्हें वापस आते आते जनवरी या फरवरी होगा, और फिर मार्च अप्रैल में आप लोग एक शॉर्ट ट्रैवल प्लान करोगे, और उसी शॉर्ट ट्रैवल के दौरान आप दोनों के जो है रिकन्सिलिएशन प्रॉपरली हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है, अगर आपकी शादीशुदा हो तो अलग बात है, शादी नहीं हो रखा है तो आपके जैसे कि नवंबर के मंथ रहेगी, नवंबर 2023 के मंथ रहेगा, ये दिसंबर 2023 के मंथ रहेगा, जिस दौरान आप दोनों के शादी भी हो सकते हैं। तो क्या आपके पार्टनर जो है उनको धीरे धीरे, जैसे कि अभी आपसे अलग होके उसको मुझे लगता है इधर 2 मंथ्स हुआ होगा या 8 मंथ्स, लेकिन अगर इसने अलग हुआ है तो धीरे धीरे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। फिलहाल के लिए उनको उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, फिलहाल के लिए उसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उसको सेटबैक मिल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें उसके पास क्लियर हो रहा है। और जैसे अगस्त सितंबर के टाइम रहेगा, वो उस दौरान बिल्कुल उसे पता चल जाएगा कि ये थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं जा सकते। दिस इज ऑल अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप, ये कार्मिक है, और दे विल गेट ऑल दोज कर्मा, जो भी आपके साथ गलत किया है वो कर्मा मिलेंगे। और उसके बाद दिख रहा है कि 5 मंथ्स, जैसे कि जनवरी या फरवरी के टाइम रहेगी, जिस टाइम के दौरान आप दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में चले जाएंगे। मार्च अप्रैल में आपके ट्रैवलिंग का दिख रहा है, और अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है तो नवंबर दिसंबर में शादी हो जाएगी, और अगर आपकी शादी हो गई तो वही मार्च अप्रैल का ही टाइम रहेगा, जिस टाइम में आप दोनों के प्रॉपर रिकन्सिलिएशन हो जाएंगे। तो आपके पार्टनर इतना खुश नहीं है, धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गया है, और आगे में 2 महीने के बाद और ज़्यादा, 2 या 3 महीने के बाद और ज़्यादा समझ में आएगा ये बात। और अगर आप ये क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो ये आपके पार्टनर के बात करने की टाइम रहेगी 2 to 3 मंथ्स के बाद, और आप उसके 5 मंथ्स के बाद आप दोनों के एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनेंगे, और उसके 8 मंथ्स के बाद आपके जैसे कि उसके 3 मंथ्स के बाद आप दोनों के ट्रैवल का टाइम बनेगी, और उसके बाद 7 to 8 मंथ्स में आप दोनों की शादी। और आपके बारे में जो मैं देख पा रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं 4, 22, 31 and 13, 9, 18 and 27, 3, 30, 21 and 12, 5, 25, 23 and 14 and 6, 24 and 15। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं A, C, Z, Z as in Z, and E, H, R, I, S, O, L। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। और जो थोड़ी बहुत मुझे रीडिंग करते वक्त मैंने आंखें क्लोज करके देखा था वो भी मैं बता देती हूँ। आप दोनों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज गिफ्ट देना या सरप्राइज देना आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। आप देते थे गिफ्ट वगैरह और सरप्राइज विजिट भी करते थे। और आपके पार्टनर के पास पेट है, जैसे कि कोई डॉग या कैट रहेंगे जिसके साथ आपका और आपके पार्टनर के बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त आप ब्लैक, वाइट या रेड या रेडिश में कुछ पहने हो, जैसे रेड के साथ कनेक्टेड कलर है मरून, रेड के साथ कनेक्टेड कलर है पीच, ब्लैक के साथ कनेक्टेड कलर है ग्रे, या वाइट के साथ कनेक्टेड कलर्स है जैसे कि ऑफ वाइट, या बिस्किट के जो कलर होती है, पुरानी मारी बिस्किट के जो कलर होती है उस तरीका से कुछ पहने हो। खाने पीने के शौकीन हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब कोई रेस्टोरेंट में जाना, खाना पीना करना, घूमना, ये आपके पार्टनर की आदत है। ट्रैवल करने के भी शौकीन हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। एक मैं सजेशन कार्ड लूँगी यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट कर दूँगी मैं। यूनिवर्स आपकी तरफ से सजेशन दीजिए।
You want a person who comes into your life by accident but stays on purpose. तो शायद आपके पार्टनर के साथ आप इतना पहले सीरियस नहीं थे, ये अचानक ही आपके लाइफ में आया, लेकिन टिक गए, मतलब बहुत गहरा रिलेशन बन गए. ऐसे ही होते हैं जब सोलमेट कनेक्शन रहते हैं. और आप लोग के कार्ड भी बहुत अच्छा आ रहे थे, 10 ऑफ कप्स, मतलब अगर शादी होते हैं आप दोनों के तो आप लोग बहुत खुश रहोगे. Now for those who doesn't understand Hindi, for them in English. So first of all, your partner, that person whom you are thinking about and taking this reading, they are already in a toxic relationship with someone else, and that toxic relationship is like that other person, it doesn't care about them, doesn't love them, but they are still with them for some kind of physical attraction, or some kind of attractions are there, or some karmic things are there to balance. That's why they are living with them, or they are in that relationship with them. Soon they will realize that that other person is kind of, they have a nature of snake. So that is why this snake card came. They have nature of snake. That means they would be someone, those who doesn't care about others' feelings. Soon your partner will realize that thing, and they will come back to you, and they will surrender you. And when that would happen, that soon is like August, September. By month of August or September, that means another 2 to 3 months, because this is a timeless video, so probably you will watch this video after 2023 or 24. So if you are watching after 2022 August, September, so they will soon realize that. Soon would be like 2 months or 3 months down to the lane, they will know that your partner will know that they are actually in a toxic relationship, that's a karmic relationship. They will realize that, and that time they will talk to you. They will talk to you in a positive manner, in a positive way, like all your discussion would be in positive way. So they won't be calling you, they will be talking to you over an email or chat, WhatsApp chat, or I won't say WhatsApp also. They will either call you on the speak with you, like they will talk to you through email, or through any of the social media like Facebook or Instagram or something like that. So they would be contacting you through social media, and they will let you know everything. They will clear everything, that I am with someone else, but they don't care about my feelings, and everything they will tell you. And there won't be any manipulation. They will clear you out everything. They would be missing you that time, and they will tell you everything. And after 5 months, after that incident, after 5 months, like month of January, February 2023, things would be very good between you and them. Like things would change. They will think about commitment if you are not married. If you are married, they will think about next step, like next level, probably for a baby, or for anything like extending family or traveling with you. So something they will think, and the bonding will become like more and more strong from January, February onwards. So that would happen, like you can count 5 months from the day they speak with you, from that day to 5 months, like from the day they are going to talk to you, from that day to exactly after 5 months they would be together. Like you both would be together, and you both will plan for a vacation or a travel, and that travel plan would be to some other destination, like some destination that could be a short travel plan or long travel plan. But you both will travel on month of March 2023, and November 2023, if you are not married, they will commit you. So they will give commitment. That means probably you both will marry or get engaged or be with each other, or something like that will happen. So that is all about this reading, and definitely you are going to be happy with this person now, whatever things are happening. But after marriage you would be very happy with this person. This person is romantic. They will take you for romantic dates, or they will take you for romantic dinner. So you would be definitely happy with this person. And about your date of birth, I would say that your date of birth can be 4/22/31 and 13.
and 9, 18 and 27, 7, 25 and 16, 6, 24 and 15. So that could be your date of birth. And about your name, first or last letter of the name, that your or your partners, that could be S, and that could be S or Z, Z as in Z, and C, I, H and O, and S, O and L. So that could be probably your partners, or your first or last letter of the name would be would start with these letters. And this is your suggestion card from, or advice card from universe. You want a person who comes into your life by accident but stays on purpose. That means probably you never expected that this person and you would be together, but something happened, some accident happened, something happened, you both came together, and now you both will stay forever with each other. So that is all your reading. My first language is not English, so if there are some grammatical mistakes or anything, you can kindly forgive me for that, and hopefully you enjoy this reading. And kindly subscribe my channel. If you liked my reading, kindly subscribe my channel, and please for notification of new video, please also click on the bell icon and like this video, share this video with your friends so you can get free reading or free bracelets. Now we will move quickly to another reading, which is basically this heart. This is orange and rose gold heart, orange and rose gold heart, and we will see what is happening in your partner's life. अभी जिन्होंने ऑरेंज और रोज गोल्ड हार्ट चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर के लाइफ में अभी क्या चल रहा है. गाइज जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ये मिक्स्ड हो गया था इसके अंदर ही. आई जस्ट हैव टू डू. क्या आपके पार्टनर आपसे दूर होके खुश है? आपके सिवा दूर, आपसे दूर होके खुश है? नहीं, वो खुश नहीं है. उनको पहले ही पता था कि वो आपके सोलमेट है, लेकिन उनके माइंड थोड़ा करप्ट हो गया. कुछ भी बातों पे वो क्रॉस रोड में चले गए. मतलब वो कुछ और सोचते थे लेकिन कुछ और हुआ. इस तरीके से कुछ ना कुछ सिचुएशन हुए होंगे. तो मैं देखती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ होगा कि आपके पार्टनर बिल्कुल, मतलब उनके माइंड बिल्कुल सेपरेट हो गया और वो बिल्कुल आपको लेके डिसीजन नहीं ले पाया और रिग्रेट भी कर रहे हैं आपको छोड़ के जाने के लिए. जो आपको छोड़ के गया है इसके लिए रिग्रेट भी कर रहा है. और उनको कुछ सच्चाई नहीं पता था. शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा यहाँ पर. जहाँ तक मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, या कुछ क्रॉस रोड के मतलब है कि उनके माइंड में दो ऑप्शंस था, तो उस दोनों ऑप्शंस में से आपको छोड़ के कोई और दूसरा ऑप्शन चॉइस किया होगा. लेकिन ये कौन क्या ऑप्शन है वो हम लोग देखेंगे. Pages of Pentateuch and Four of Wands. ये आएगा यहाँ पर. ये है आपके कार्ड्स.
अगर मैं आपको बोलूँ तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे और आप उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया और थोड़ा बहुत आपके लिए फील भी नहीं करता था। वो जो भी बोलता था मैनिपुलेट करते होंगे, तो आपके लिए उनके मन में एक फीलिंग्स भी कम था। तो उन्होंने क्या किया कि आपको छोड़ के किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। कोई थर्ड पर्सन है ऑलरेडी है जिसके साथ इन्होंने चीटिंग कर दिया है। ये कार्ड्स कह रहा है कि इन्होंने आपको ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन के लिए चीटिंग किया है और चीटिंग करने के बाद ये आपको मतलब चीटिंग करने के बाद आपको छोड़ के गए। लेकिन अब जो वो रिलेशनशिप है, जो थर्ड पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। बेसिकली उसमें कोई फ्यूचर है भी नहीं और थे भी नहीं, तो उसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो रिग्रेट करता है। और अब भी जो है आपके लिए लॉयल रहना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। शादी नहीं हुआ है तो शादी करना चाहते हैं, शादी हो गया तो जैसे आपके साथ और आगे की प्लान करना चाहते हैं। तो इस तरीका से सिचुएशन है। इसने कई महीने तक हिम्मत रखा, कुछ बहुत कुछ किया कि हाँ चलो थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन किसी भी तरीके से ठीक नहीं हुआ। उल्टा जो आपके साथ किया था उसके कर्मा उन्हें मिला। तो अब जो है अब बहुत ही ज़्यादा दुखी है और रिग्रेट करते हैं हर मोमेंट में। तो अगर ये बोला जाए कि खुश है तो ये गलत बात होंगे, क्योंकि खुश तो बिल्कुल नहीं है। क्रॉस रोड यही था कि किसी के साथ उन्होंने चीटिंग कर रहा था आपको, और फिर आगे में चल के वो आपके, ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पेशेंस। देखो आपकी तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया, आप लोगों की टोटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपको कहाँ जा रहा है कि पेशेंस रखोगे तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक होंगे। और ये रिलेशनशिप कब तक ठीक होंगे तो वो उसके कार्ड्स देखेंगे कि कब तक ठीक होंगे। थोड़ा पेशेंस रखने के बारे में बोला जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। बाय नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि एक टाइम रहेगी, मई जून जुलाई अगस्त, इस दौरान आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप तब तक वेट करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स कभी भी कोई किसी को फोर्स नहीं करते कोई भी चीज़ों के लिए, तो ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से कि अगर आप पेशेंस रख पाते हो तो बाय नेक्स्ट ईयर आपके अप्रैल मई जून जुलाई इस दौरान आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम के जैसा है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे लग रहा था। और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है। ऑलरेडी आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं आपको छोड़ के, तो बहुत जल्द ही आपके पास वापस आएंगे। ऑलरेडी उनको जो भी सबक मिलना था वो उस रिलेशनशिप में मिल गए। वो थोड़ा इमेच्योर हुआ है और इमेच्योरिटी की वजह से किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाया है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं रीडिंग करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था और आगे में किसी और के लिए चले गए थे और वहाँ पर उनको रिग्रेट हो रही है उस रिलेशनशिप में। और इसमें कोई मुझे ऐसे स्पिरिट कह रहे कि इसमें ब्लैक मैजिक का भी असर था, तो आपके ऊपर शायद कोई ब्लैक मैजिक के असर है जिसमें आपके शादी को खराब कर रखा है। तो इसके वजह से भी आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हुआ है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 3/30/21 and 12, 2/20/11 and 29, 8/26 and 17, and 1/10/19 and 28, and 5/23 and 14। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते PJNHMNBRKLS, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। अब जो है अब मैं करूँगी आपके एक यूनिवर्स के तरफ से एक कार्ड उठा के देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से क्या आ रही है सजेशन कार्ड। आप लोग ज़्यादातर लोग टी लवर हो या ग्रीन टी पीना पसंद है या ग्रीन कॉफ़ी पीना पसंद है। इस वक्त आप येलो या पर्पल कलर के कोई ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट इस तरीके से अटायर, गाउन कुछ ना कुछ पहने हुए हो, या आप लोगों को जैसे खाने पीने की शौकीन हो, खास करके स्वीट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी तरीक़ा के स्वीट्स, केक, चॉकलेट, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। पेरिस आपके फेवरेट प्लेस है, पेरिस आप जाना चाहते हो। कुछ लोग मैं देख रही हूँ सिंगापुर भी जाने की प्लान बना रहे हो।
it hurts so much to separate is because our souls are connected. Follow your heart's desire and manifest the heck out of your life. मैंने पहले ही बोला था कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगता है कि क्योंकि हम दोनों की जो कनेक्शन है, हम दोनों के कनेक्शन ही है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को है ना, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुँचाते हैं क्योंकि है आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप पेशेंस रखोगे तो चीज़ें आपकी की तरफ होगा। अब मैनिफेस्टेशन मतलब मेरे लिए तो हीलिंग है, तो अगर आप चैनल से हीलिंग लेते हो तो चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी जिन्होंने हिंदी में रीडिंग देखना चॉइस किया था। अब जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए करूँगी। फॉर दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, this is your twin flame, twin soul, and you need to keep patience because this person already regretting for whatever they have done. What they have done, they are not happy without you. They actually left you because of someone else. They wanted to have relationship with someone else, and your partner is quite immature, and he or she took a decision to be with other person, where that other person is their karmic relationship, and they are basically regretting for whatever they have done. See, these cards are there, they are regretting for that, and they would definitely return to you. They are already missing you, they are regretting for that. And your connection is a spiritual or twin flame connection. They cheated you for someone else, but they are regretting there because that relationship, whichever the relationship they are in, they are not happy in that relationship. So by next year your twin flame or your spiritual connection is coming back to you. So when I tell you next year, that means by next year, April, May, June, July, that would be a time. Till that time you need to keep patience and you need to keep healing yourself. This card says that whatever your heart desire, according to that, take healing session and manifest things, so they will come back to you. And when they will come back to you, they would be loyal to you. If you are not married, you are unmarried, they will actually ask you for marriage. And if you are already married, then they would start living with you. They would start making things for you, good for you, means they would start doing things which they never have done for you, probably traveling or probably taking you for dates, and they will be faithful. Basically they would be faithful to you. So that is all about your reading here. And that two suggestion advice card which says the reason it hurts so much to separate is because our souls are connected. That is why you are twin flame connection. And here the other suggestion card says follow your heart's desire and manifest the heck out of your life. That means you need to follow your heart's desire and you need to heal yourself, heal your relationship, so they would come back to you. And this would happen by next year, not now. You need to keep patience. That is why this patience card came up. Everything will unfold in divine time. The divine time is by next year, April, May, June, July, when your partner will return to you and they will regret. They are already regretting for whatever they have done, but they are not getting a way out of that, coming out of that relationship. So once they will get that way, they'll come out of that relationship and they will be connected with you, truly soully connected with you, and they will marry you if you guys are not unmarried. And if you are already married to each other, then they would actually make it out and they will plan for some traveling or some big date or something like that. Some special things they will plan for you. And your date of birth is 3:30, 21 and 12, 8, 26 and 17, 2, 20, 11 and 29, and 5, 23 and 14. And names first or last letter could be J, N, H, P, I, C, K, L. So this could be your first or last letter of the name. So here the reading ends and we will quickly move to another reading, which is a red color heart.
Now, who choose red color heart for them? क्या आपके पार्टनर आपको छोड़ के खुश है? देखेंगे कि खुश है कि नहीं है. Travel, friends, change, reconciliation within 8 months, surrender, between the lines, family, fated meeting, spiritual, ex-lover, last करते हैं ex-lover and breakup. देखो, आपको अगर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर के साथ बेसिकली अभी क्या सिचुएशन है, वो ये है कि इन्होंने किसी और के थर्ड पर्सन के लिए आपको नहीं छोड़ा था. इन्होंने आपको छोड़ा था क्योंकि इनके फैमिली आपको समहाउ फॉर सम रीज़न इनके फैमिली और फ्रेंड्स आपको पसंद नहीं करते थे. आप उनके साथ जेल नहीं हो पा रहे थे और ना ही इनके लाइफस्टाइल में आप जेल हो पा रहे थे. इनके लाइफस्टाइल बहुत अलग है. जो भी आप सोचते होंगे, जैसे भी आपके लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा अलग है. और बेसिकली आपने ब्रेकअप तो कर ही लिया है. आपके प्रॉपर ब्रेकअप हो गया है, यहाँ पर दिख रहा है. और उनके कोई फ्रेंड्स या फैमिली के कोई था जिन्होंने इसके ब्रेन वॉश किया था. अब जो है आपके पार्टनर जो है फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है. हो सकते हैं कि आपके पास 8 मंथ्स के बाद वापस आए, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पास वो वापस आएंगे. लेकिन वो जो बिटवीन टू लाइंस आ रही है ना, इसमें फैमिली आएगी. एक्चुअली ये कार्ड्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो वापस भी आता है तो भी यहाँ पर उतना कुछ खास फ्यूचर है नहीं. वापस तो आएंगे क्योंकि रिकन्सिलेशन के आ गया, रिकन्सिलेशन के कार्ड्स आ गए. तो विद इन 8 मंथ्स जो है वो वापस ज़रूर आएंगे. लेकिन वापस आने के बाद में भी आपके पार्टनर के साथ आपके फ्यूचर उतना कुछ खास है नहीं. वापस आएंगे, बात करेंगे, रिकन्सिलेशन होगा. लेकिन अगर आप सोचते हो कि उनके साथ आपके लॉन्ग टर्म में फ्यूचर है, तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर नहीं है. क्योंकि इनके फ्रेंड्स और फैमिली दोनों जो लोग हैं आपके इस रिलेशनशिप में हमेशा आते रहेंगे और हमेशा वो लोग जो है उसके ब्रेन वॉश करते रहेंगे. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिक्लाइन ही रहेगा, क्योंकि आपके साथ रिकन्सिलिएशन की बात है, आपके प्रॉपर ब्रेकअप हो गए, एक्स लवर है, रिकन्सिलिएशन की बात है. तो डेफिनेटली आपके विद इन 8 मंथ्स, आज से शुरू करके 8 महीने के अंदर, मतलब आप मान लो कि जनवरी फरवरी 2023 तक ये इंसान आपके लाइफ में 100% वापस आ जाएंगे. लेकिन वापस आने के बाद में भी ये इंसान आपके लिए नहीं हो सकते, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स और न्यू लव के भी कार्ड आ गए. आपको स्टेबिलिटी मिलेंगे कोई दूसरे इंसान से, कोई न्यू पर्सन, न्यू लव आपके लाइफ में आएंगे जिनके साथ आपकी शादी होने की चांसेस है. मुझे नहीं लगता है कि आपके ये जो पार्टनर है इनके साथ आपकी शादी होने की कोई भी चांसेस है. देखते हैं कि कब तक आपके न्यू लव आएंगे. यस की कार्ड आ रही है. अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर तक आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएंगे जिसके साथ आपके बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको स्टेबिलिटी मिलेंगे वहाँ से, और मैरिज के भी चांसेस आ रही है. देखते हैं कि किस तरीका के आपके पार्टनर रहेगा. आपके जो न्यू लव है वो किस तरीका के इंसान रहेगी. किस तरीका का इंसान रहेगा. जो आपके न्यू लव रहेंगे वो इंटरनेट के थ्रू आपको मिलेंगे, और ये एक ऐसे इंसान रहेगा जो इसके साथ जो आपसे कम उम्र के होंगे, मतलब आपके जो भी एज है, काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस रहेगा, कम उम्र के रहेगा. और आपके साथ मतलब मुलाकात के कुछ दिनों के बाद ही, जैसे अक्टूबर में आपके साथ सपोज आपके न्यू लव के मुलाकात होते हैं, उसके बाद मुझे लग रहा है कि फिर अप्रैल मई जून इस दौरान वो प्रपोज कर देंगे
आपको शादी के लिए। इनको भी किसी न किसी तरीके से इनके दिल टूटा हुआ है, किसी ने छोड़ के गया है, तो उसी तरीका के सिचुएशन हो रखा है इनके साथ। तो इनके साथ आपके प्रॉपर बॉन्डिंग बनेगा और ये आएगा भी वही इंटरनेट के थ्रू या इसी तरीका से आएंगे और आपके साथ उनके शादी का एक चांसेस बनेंगे। स्टेबिलिटी भी है इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसे छोड़ के जाने वाला इंसान नहीं है, आपके साथ देने वाला इंसान है और उन्हीं के साथ आपकी शादी होगा। अब देखते हैं कि आपके सजेशन कार्ड क्या है, और उससे पहले मैं बता दूंगी कि आपके बेसिकली आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 4/22, 31 and 30 and 1, 10, 19 and 28, 8, 26 and 17, 6, 24 and 15, 2, 20, 11 and 29 and 3, 30, 21 and 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे और सजेशन कार्ड लेते हैं आपके लिए और देखते यहाँ पर ही ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, आपके जो पार्टनर जिनके बारे में सोच के आप रीडिंग लियो वो आपके बगैर भी ठीक ही है। कुछ ऐसे नहीं है कि रिकन्सिलेशन करने के लिए वो मरी जा रही है या रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हम लेकिन रिकन्सिलेशन होगा आपके 8 मंथ्स के बाद, आप दोनों के बातचीत होंगे, अच्छे होंगे, बट वो एक फ्रेंडली वे में ही ज़्यादातर रहेगा, उसके कोई फ्यूचर नहीं है। आप दोनों के बातचीत होना सब कुछ ठीक होंगे लेकिन उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। उल्टा आपके अक्टूबर नवंबर में कोई नया पर्सन आएंगे जिसके साथ आपकी शादी होने की चांसेस आ रही है। पेंट योर ड्रीम, सिंग योर सॉन्ग्स, एंजॉय द डांस, लाइफ इज आर्ट, ट्राई टू बी अ रेनबो इन समवन एल्स क्लाउड। आपको बोला जा रहा है कि आपने तो किसी और के साथ कोशिश किया था, वहाँ पर हुआ नहीं, आप दुखी हो, लेकिन अब आपके पास एक मौका है कि कोई दुखी इंसान जो है वो आपके पास आ रहे हैं और वो उनको कोई छोड़ के गए और वो आपको सहारा मांगेंगे, तो आप उनके लाइफ में एक रेनबो के जैसा आप एक नया दिन लेके आ सकते हो, नई सिचुएशन लेके आ सकते हो। यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको कोई और मिलेंगे और कोई न्यू लव जिनके साथ आपके मैरिज और स्टेबिलिटी दोनों रहेगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करें ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिल सके। जो सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो के नीचे में लिखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में रेगुलर लिखते हैं, 1 मंथ के बाद उन्हीं में से 1 या 2 लोगों को मैं इस तरीका के फ्री ब्रेसलेट देती हूँ। Now for those who doesn't understand Hindi, for them basically your partner and you already broke up. I will keep these cards later because I have taken out those cards later. So basically your partner and you broke up and it's like now you are ex-lover in his life or her life and they have changed. Why they have changed? Because their family and friends, both of them were not liking you, so they have changed a lot. They probably talk to you after 8 months, which is kind of January, February, March from now. And if you were seeing after January, February, March 2023, just count 8 months. After 8 months they would definitely talk to you and there would be friendly situation happen over there, like they will talk to you, but that would be a friendly conversation, a positive but friendly conversation, but they would not change their decision. They would not come back to you for to love you or to be with you. That situation won't change. That would be like they would only consider you as a friend, that's all. And their family and friends, they were not liking you, they already brainwashed this person. So things would change, but things would only change like a friendly way, or they would be friend for you forever. They would be a forever friend for you, but they won't be coming into relationship, or they would not look for relationship with you. But I'm seeing on month of October 2022 now, or from the day you are watching, almost after 4 to 5 months, 4 months, there would be another person who is actually coming to your life, and that would be your new love. And there are stability in that relationship, and there would be a chances of getting married to that person. Yes, and yes, you may get married with that person. So let's see what kind of person they are. So that time I took these cards. They're already broken hearted
person. Someone was there in their life and they left them, and now they are trying to get someone else in their life so they can live their life happily, and you would be that person. You will suddenly meet them over internet and they would be your true soulmate. Through internet you will meet them, and you probably meet them on month of October, and you will get a marriage proposal from their side, or they would propose you for living together, or some commitment you will get on month of April, May and June. So that could be after an year you will get, after 4 months you will talk to them or meet them, and after an year you will get commitment from their side. So what universe is trying to tell you: paint your dreams, sing your songs, enjoy the dance. Life is art. Universe is saying that you need to be happy. Whatever the song you enjoy, sing the song. Whatever the dance you like, do that. Whatever the creative things you usually like to do, do that. And the second card, they are saying, universe is saying, try to be a rainbow in someone else's cloud. So universe is saying that you need to be a rainbow in someone else's cloud. That means if someone is not happy,